नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर ट्रंप है। सऊदी अरब में ट्रंप ने एक बड़ी डील की, डिफेंस डील। ये बताई जा रही है कि आज से पहले इतनी बड़ी डिफेंस डील कभी नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर ट्रंप जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि अब पुतिन का दौरा ईरान में होने वाला है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक तरफ तो ट्रंप जगह जगह जा रहे हैं, सऊदी अरब गए, वहाँ पर बड़ा डिफेंस डील उन्होंने किया, और एक तरह से कह लीजिए कि अलग अलग देशों में जाकर, और कुछ देश और जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो उनका बड़ा करीबी है, मित्र देश कहा जा सकता है, रशिया। पुतिन अब ईरान दौरे पर जा रहे हैं, तो इन दोनों को किस तरह से जोड़ कर देखें, क्या बातें इससे निकलकर सामने आएंगी और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पुतिन का ईरान का ये दौरा। देखिए, जितना बड़ा विजिट ट्रंप का सऊदी अरब का था, उससे बड़ी विजिट शामिल साबित होने वाली है, यानी पुतिन की तेहरान विजिट। देखिए, ये खबर उस समय आई है जब मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं ट्रंप, और सऊदी गए, कतर गए, अब यूएई जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आई कि ईरान की तरफ से ये ऑफर किया गया, ये प्रस्ताव रखा गया कि पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, वो ईरान के दौरे पर आए। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और बहुत जल्द पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, वो तेहरान जाएंगे, ईरान के दौरे पर जाएंगे। ये अपने आप में मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी खबर होगी। और अगर हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहें, जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये ट्रंप के दौरे का जवाब है। जिस तरह से ट्रंप सऊदी गए, उन्होंने बिलियंस डॉलर्स की वहाँ डील साइन की है, उसका जवाब है पुतिन की ईरान विजिट। देखिए, सऊदी अरब के दौरे पे जब थे ट्रंप, इन्होंने 142 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील शामिल की है, साइन की है, जिसमें जो है व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील है। इसमें C-130 जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं वो सऊदी को मिलेंगे, मिसाइलें मिलेंगी, रडार सिस्टम मिलेगा, कई एडवांस हथियार मिलेंगे। और अमेरिका की बड़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गई, बोइंग हो गई, और नॉर्थरोप गुम्मन हो गए। ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने ये डील, इनके जरिए ये पूरी होगी। तो इस डिफेंस डील पे पूरी दुनिया की नजरें थी, रूस की भी नज़र थी, ईरान की भी नज़र थी। और अभी ये मिडिल ईस्ट इनका टूर ख़त्म होता ट्रंप का, उसके पहले ये खबर सामने आ गई कि अब पुतिन जो है वो तेहरान के दौरे पर जाएंगे। अब देखिए, जब पुतिन अगर तेहरान जाते हैं, जाएंगे ही, जाते हैं क्या, तय है जाना। और वहाँ जाने के बाद कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें एक बड़ी डील निकल के सामने आए। और हम आपको बताएं, जितनी बड़ी डील ये सऊदी अरब और अमेरिका की हुई है, इससे बिल्कुल एक कम आंक की ये डील नहीं होगी रूस और ईरान के बीच। आप देखिएगा, जितनी बड़ी ये डील हुई है, उतनी ही बड़ी डील जो है पुतिन साइन करके आएंगे ईरान से। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है, कहा जा रहा है कि रूस जो है वो ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहता है। एक तरफ तो अमेरिका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात कर रहा है। पहले भी हमने बात की थी। ऐसे में पुतिन का आइडिया है कि भाई, हम आपके सिविल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम ईरान में जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहते हैं। तो देखिए, पुतिन के पास जो है हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा आइटम होता है जो पूरी दुनिया को जो है वो हैरान कर देता है। और ईरान और इनकी जो दोस्ती है, पुतिन और ईरान की, ये तो बड़ी गेम चेंजर है ही पूरे मिडिल ईस्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, स्पेस को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि स्पेस को लेकर रशिया और ईरान ने अपना कोऑपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। और सैटेलाइट्स को लेकर, स्पेस एजेंसीज को लेकर, दोनों के बीच साइंटिस्ट का जो है वो आदान प्रदान हो सकता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सकता है, कई सैटेलाइट्स कैसे छोड़ने हैं, इसको लेके एक कोई बड़ा समझौता हो सकता है। उसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स, देखिए ईरान के पास पहले से ही काफ़ी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से डिफेंस डील सऊदी और अमेरिका के बीच हुई है, उसके लिहाज से एक बड़ी मिसाइल डील जो है, हथियारों की डील, रशिया और ईरान के बीच में भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश होगा। उसी तरह देखिए, ड्रोन्स, हमने देखा कि किस तरह ईरान ने अपने जो ड्रोन्स थे वो रूस को दिए यूक्रेन के खिलाफ। तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं ये काफ़ी आधुनिक माने जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इसको लेकर भी एक बड़ी डील हो सकती है। वैसे ही ईरान अपनी नेवी में बहुत तेज़ी से विकास करना चाह रहा है।
जिस तरह से अभी थ्रेट्स थे अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स वाली बात सामने आई थी। हालांकि एक बड़ी मज़ेदार खबर है कि B-2 बॉम्बर सब हट गए हैं डिएगो गार्सिया से और B-52 बॉम्बर आ गया है, वो पुराना वर्जन जो आ गया है। इसकी भी हम अलग से बात करेंगे कि अमेरिका ने क्यों B-2 बॉम्बर्स हटाए वहाँ से। तो अब क्या है कि ऐसे में ईरान के लिए अपनी नेवी को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है और ये कहा जा रहा है कि अगर पुतिन तेहरान की यात्रा पे जब जाते हैं तो नेवी को लेकर एक बड़ी डील साइन हो सकती है और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। ये अगर ऐसा है तो ये ईरान की नेवल पावर के लिए बहुत बड़ा एक बूस्टअप होगा। वैसी राडार्स आप देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जब भी मिसाइल्स फायर हुई या फाइटर जेट्स से हमले होते हैं तो ईरान के लिए जो रडार सिस्टम है ये बहुत अहम हो जाता है। दूसरे देश के, दुश्मन देश के जो फ्लाइट एयर फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करना, मिसाइल्स आ रही हैं उसको डिटेक्ट करना, तो इसमें जो है रशिया रूस जो है वो बड़ी मदद कर सकता है ईरान की। तो रडार्स को लेके एक बहुत बड़ी डील हो सकती है। तो आप देखिए, परमाणु रिएक्टर, स्पेस, सैटेलाइट, बैलिस्टिक मिसाइल, ट्रेड की तो हमने बात ही नहीं की। देखिए ऐसा है, ईरान, हमने पहले बताया कि खामेनी एक बड़े प्रोजेक्ट पे ईरान के काम कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि ईरान जो है सिर्फ एक, उसकी पहचान सिर्फ एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हो जो यूरोप से या अमेरिका से जंग लड़ रहा है। खामेनी का बड़ा प्लान है, वो ये चाहते हैं कि ईरान का रूप एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आए, जो तेजी से अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है, हथियार तो बढ़ा ही रहा है, वो मिलिट्री के रूप में तो पावरफुल होना ही चाहिए, लेकिन उसकी इकोनॉमी भी मजबूत हो, ट्रेड भी मजबूत हो, सैंक्शंस के, अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी जो है वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। अमेरिका ने टॉक्स के बीच में नए सैंक्शंस फिर से लगा दिए। तो ईरान के लिए ये ट्रेड जो है इसको बढ़ाना भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है मयंक, एक बात बताइए, चूंकि ट्रंप ने बता दिया कि वो कुछ अरब देशों में गए, वहाँ पर मुलाकात की, आर्म्स डील की, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब पुतिन की बात भी हो रही है, वहाँ पर भी इस तरह से जो सेना को बढ़ाने की बात ईरान करता है और उसी को लेकर एक बड़ी डील और बड़ी बैठक ही कही जा रही है पुतिन और ईरान के बीच। लेकिन ऐसे समय में जब पूरा वर्ल्ड इस वक्त युद्ध की बात को नकारता है, कहता है कि विकास के रास्ते आगे बढ़ना है, पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, लोगों ने देखा कि कितना विनाश हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये हम देख रहे हैं कि लगातार एक सुपर पावर के बीच में लड़ाई है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो। जब भी कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये तीनों देश वहां पर जरूर मौजूद रहते हैं, किसी ना किसी के। अब देखिए ये मतलब अब वर्ल्ड सिनेरियो में ये बहुत बड़ा ये सवाल अब है। इसको आप जो कहें आयरनी है, ये मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा असर इसका मिडिल ईस्ट पे ही हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसको, मिडिल ईस्ट की जनता को सबसे बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसी से आपके जवाब से आप शुरू करें अगर, डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने अभी बुधवार को जो है सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। अब ये अल शरा जो है, सीरिया के नए राष्ट्रपति जो है, ये कौन है साहब? इनके ऊपर, इनको अमेरिका ने कुछ समय पहले तक आतंकी घोषित कर रखा था और इनके ऊपर जो है वो काफी सारा जो है वो इनाम भी लगा रखा था। $1 करोड़ का इनाम रखा गया था इनके ऊपर कि साहब इनको पकड़ना है। और आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कब कैसे चीज़ें, हाँ, समय और परिस्थिति के मुताबिक कब कौन किसका दोस्त बन जाए। लेकिन एक बात ये आपने सही कही, देखिए मिडिल ईस्ट में है ना, सिर्फ ये हथियार और युद्ध की बात नहीं हो रही, एक बड़ा कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ रखना चाहते हैं। सीरिया में देखिए हुतीस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया, वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन में भी जो है वो उसको अलग राष्ट्र का दर्जा देने की बात हो रही है और हम जो है वहां पे भी सीज फायर करेंगे। तो इस लिहाज से एक बड़ा गेम चल रहा है कि कौन से राष्ट्रों को अपने पक्ष में किया जाए। और जब ये रूस का दौरा होगा, ईरान आएंगे पुतिन, उस समय सीरिया को लेकर भी बात होगी, इजराइल को लेकर भी बात होगी, लेबनान को लेकर भी बात होगी, फिलिस्तीन को लेकर भी बात होगी और न्यूक्लियर डील जो है उसको भी लेकर बात होगी। देश की सुरक्षा और विकास दोनों, बिल्कुल दोनों मुद्दे पर एक साथ चीजें चल रही हैं। अब ऐसी हालात में पूरे दुनिया में वर्चस्व की भी लड़ाई, बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और अगर वॉर खत्म भी होता है तो ये वॉर के अलावा डिप्लोमेटिक स्तर पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्तर पे एक नई वॉर शुरू होगी जिसमें रूस, अमेरिका और ये तो है ही, ईरान शामिल है ही, लेकिन पुतिन की जो तेहरान विजिट होगी ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी विजिट में से एक होगी। चलिए, अमेरिका और ट्रंप के दौरे की तस्वीर तो हमने देख ली,
उन्होंने एक बड़ा डील कर लिया है। अब पुतिन की बारी है। पुतिन किस तरह का डील ईरान के साथ करते हैं, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और फीडबैक भी लगातार देते रहिए, जिससे हम आपके लिए आप और क्या जानना चाहते हैं, किस बात पर चर्चा सुनना चाहते हैं, ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।